SS Sem 2 Day 2. This is the book cover, Pulse 3 Sem 2. Take out the book. So far we have seen chapter number 1, The Lively East. We have seen about Kolkata, the climate, people, industries, transport and tourist attraction. Now we will see about the city Bhubaneswar. Before we start the lesson, let me tell you something about Bhubaneswar. Bhubaneswar is the capital of Odisha. Odissi, a classic dance form, originate in this state. भुवनेश्वर ये कैपिटल है उड़ीसा का और ओडिसी डांस फॉर्म यहाँ पे किया जाता है. द स्टेट्स आल्सो होस्ट द लॉर्ड जगन्नाथ पूजा विथ ग्रैंडर. और ये स्टेट में जगन्नाथ की जो भी रैली निकलती है वो बड़े धूम और धाम से पूजा जाता है. लॉर्ड जगन्नाथ का जो भी टेम्पल है वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है. भुवनेश्वर को हम सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं. यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं इसलिए इसे हम कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स. यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है और विंटर बहुत ठंडा नहीं है. ओडिया इज़ द मेन लैंग्वेज. लेट्स सी द लेसन नाउ. भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा. ओडिशा का कैपिटल कौन है? भुवनेश्वर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स. और आपको बताया जैसे इस यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं इसलिए बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स. समर फ्रॉम मार्च टू मई. समर कब से शुरू होता है? गर्मी के सीज़न यहाँ मार्च से मई से शुरू हो जाए. मार्च से लेकर मई तक होती है. आर नॉट एंड हॉट एंड ह्यूमिड. गर्मी का सीज़न है फिर भी यहाँ पे गर्मी पड़ती नहीं है क्योंकि उड़ीसा भी कोस्ट पे आया हुआ है, समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है. विंटर आर नॉट वेरी कोल्ड. समर ज़्यादा गर्म नहीं है, विंटर ज़्यादा ठंडा नहीं है, मतलब क्लाइमेट मॉडरेट है, बीच वाला क्लाइमेट है. नॉट वेरी एक्सट्रीम भी नहीं है और कम भी नहीं है. उड़िया इज़ द मेन लैंग्वेज. यहाँ पे मेन भाषा बोला जाता है उड़िया. वो ऑलमोस्ट बंगाली से थोड़ी रिलेटेड रहती है. Khandagiri and Udagiri are the famous for their rock cut caves. खांदेगिरी और उदयगिरी एक ऐसा केव है जिसमें से पत्थर काट काट के बनाया गया है तो उसे रॉक कट केव्स बोला जाता है. तो उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, पठानी, समंथा प्लानिटोरियम. प्लानिटोरियम क्या था आपको पहले बता दिया गया है. बिल्डिंग रहती है डोम शेप की और वहाँ पे नाइट मतलब पूरा अंधेरा करके हमको सितारे और तारे दिखाए जाते हैं. मतलब स्काई में जो भी मूवमेंट होती है वो सब हमको कॉन्स्टेलेशन, स्टार्स, ये सब दिखाया जाता है बाय प्रोजेक्शन. मीन्स प्रोजेक्टर ऑन कर देते हैं और वो दिखाते हैं. नंदनकरना कर्णन जू एंड कांजिया लेक आर सम प्लेसेस पॉपुलर विथ टूरिस्ट. अब देखते हैं यहाँ पे कौन से फेमस प्लेसेस है. खांदागिरी, उदयगिरी, ये क्या है? रॉक कट केव्स हैं. और उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, पठानी, सामंता प्लानिटोरियम, नंदनकरनन जू एंड कांजिया लेक, ये सारे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है. भुवनेश्वर इज़ फेमस फॉर इट्स स्टोन वर्क. यहाँ पे स्टोन वर्क किया जाता है, पत्थर काट काट के चीज़ें बनाई जाती है. बेल मेटल वर्क, घंटे बनाए जाते हैं मेटल से. एंड वुड कार्विंग एंड पट्टचित्र पेंटिंग. पट्टचित्र मीन्स पट्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? कैनवास होता है. कैनवास के ऊपर जो पट्ट बनाते हैं दैट इज पट्टचित्र. और तो कैनवास पेंटिंग इज़ वेरी फेमस हियर. So Bhubaneswar is famous for its stone work, bell metal work, wood carving and पट्टचित्र painting. Let's see the images. ये उदयगिरी और खंडागिरी की रॉक कट केव्स हैं. काट काट के ये पूरी एक रॉक है उसको कट कट करके उन्होंने केव्स बना दिए.
just like Ajanta and Ellora. Have you visited Ajanta and Ellora, children? ये आपका पटचित्र है, कैनवास पेंटिंग। इसमें हिंदू मैथोलॉजीज के सारे कैरेक्टर्स ड्रॉ किए रहते हैं, कलर किए रहते हैं और बहुत कलरफुल रहता है। पिठा इज पॉपुलर डिश ऑफ भुवनेश्वर। ये पिठा एक इस टाइप का डिश है। नेक्स्ट इज गुवाहाटी। गुवाहाटी इज द बिगेस्ट सिटी इन आसाम। आसाम का एक बड़ा एक सिटी है। इट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। अभी सेवन सिस्टर्स में मोस्टली ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो होके आती है, तो गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पीपल स्पीक आसामी एंड बांग्ला, दोनों भाषा बोलते हैं, आसामी और बांग्ला दोनों बोलते हैं। गुवाहाटी इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट एंड वुडन शॉल। गुवाहाटी एक थोड़ा मीन्स आदिवासी एरिया है, तो यहाँ पर शॉल्स वीविंग करते हैं और हैंडीक्राफ्ट के बाम्बू हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर कामाख्या टेम्पल। ये गॉडेस जो हमारी दुर्गा देवी है, उनके जो मठ रहते हैं, अलग अलग मंदिर हैं, उनके बॉडी पार्ट्स जहाँ पे गिरे हुए हैं अलग अलग काट करके, ऐसा बोला जाता है कि देवी के जब शंकर भगवान गुस्से हो गए थे तो उन्होंने देवी का पार्ट्स कर दिया था, तो हर एक पार्ट जाकर कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, तो यहाँ पे कामाख्या देवी मठ भी है। स्टेट म्यूजियम श्रीमंत शंकर देवा कला क्षेत्र एंड फॉरेस्ट म्यूजियम। बिहू इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सिटी। और बिहू इनका फेमस डांस फॉर्म है। ये रहा बिहू। Now check point on page number 210. Children, you have to tell me whether the statement is true. If it is true, write T, and if it is false, write F. First one, Vidyasagar Setu built on river Ganga. विद्यासागर गंगा पे है, फॉल्स, क्योंकि वो कहाँ पे है? यस, it is on river Hooghly. Most people in Kolkata speak Bangla. True. Bhubaneswar has many temples. Yes, because it is the city of temple. Bihu is the main festival celebrated in Guwahati. Guwahati में बिहू सेलिब्रेट करते हैं. Yes, it's celebrated. So write down this. First one is false, rest three are true. Let's go further. Next topic, Kohima. Kohima is the capital of Nagaland. ये कहाँ का कैपिटल है? नागालैंड का कैपिटल है. It is beautiful city. Summer are pleasant and winter are chilly. Summer यहाँ का खुशनुमा है और विंटर कैसा है? चिली, मतलब बहुत ठंडा. अभी यहाँ पे ठंडा क्यों है? बिकॉज ये सारे सिटीज़, ये सारे स्टेट्स हिमालय के पास आते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा चिली है. मैनी पीपल स्पीक अंगामी. इंग्लिश इज़ ऑल्सो वाइडली स्पोकन. और यहाँ के लोग अंगामी है. और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो रहता है इम्पैक्ट है वो चाइना का और नेपाल का इम्पैक्ट पड़ते जाता है, तो यहाँ पे इंग्लिश भी बोलते हैं लोग. अ नागा इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस. ये जो आदमी ने पहना है इसका नागा ड्रेस बोला जाता है. कलरफुल रहते हैं. नेक्स्ट पेज, फैक्ट वाइज, पेज नंबर 211. चलो ये फैक्ट देखते हैं. फैक्ट वाइज, आसाम इज़ द होम ऑफ इंडियन राइनासर्स. राइनासर्स मतलब ये जो रहते हैं गेंडे, उनका घर है. लेस देन 2500 ऑफ देम आर लेफ्ट. अब सिर्फ 2500 तक राइनासोर्स थे, क्योंकि सबको मार दिया जाता है. क्यों मारा जाता है? इनकी खाल के लिए, इनकी चमड़ी के लिए, और उनके जो हॉर्न रहते हैं ना, चाइनीज़ लोग इसको मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं और इसको मार मार के वो लोग लेकर जाते हैं. इट हैज़ बिन एक्सपोर्टेड.
The World Wild Fund WWF has started a program to call Indian Rhinoceros Vision 2020 to save the animal. और WWF ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसका नाम लिखा है इंडियन राइनो विजन 2020। हम 2020 में राइनोसर्स को कैसे देखेंगे, इसको बोला जाए, इस प्रोग्राम को बोला जाता है इंडियन राइनो विजन। और ये एनिमल्स को सेव करते हैं, जैसे टाइगर को सेव के लिए सेव टाइगर प्रोजेक्ट चला था, वैसे राइनोसर्स को सेव करने के लिए इंडियन राइनो विजन स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी मोर अबाउट कोहिमा। देयर आर मेनी प्लेसेस टू सी सच एज वॉर सेमेट्री। सेमेट्री क्या होता है बच्चों? कब्रिस्तान होता है। यहाँ पे जितने लोग वॉर में मरे हैं उनको दफनाया गया है, उसको बोलते हैं वॉर सेमेट्री। अभी आपको यहाँ पे डी दिख रहा है, द डी इज साइलेंट। जोकू वैली, जाफू पीक, नागा हेरिटेज विलेज एंड पिकनिक स्पॉट्स कॉल्ड जुलेकी। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन डिसम्बर। यहाँ एक फेस्टिवल कंडक्ट करते हैं, हेल्ड करते हैं, एंड दैट फेस्टिवल्स नेम इज हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या होता है? एक बर्ड है जिसकी जो बिल रहती है, मतलब जो चोंच रहती है हॉर्न जैसी दिखती है, ऐसा लगता है सिंग है, बट एक्चुअली इट इज बिल, मीन्स बीक है उसका। इट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। दिस फेस्टिवल शोज द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड। और ये इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, और ये एक रिच कल्चर नागालैंड का दिखाता है। ऑन द स्ट्रीट ऑफ कोहिमा वन कैन सी पीपल वेयरिंग बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल ड्रेसेस। जब आप कोहिमा में चलोगे तो रास्ते में आपको उसकी गलियों में लोगों को देखोगे कि वो लोग दोनों टाइप के कपड़े पहने हैं। कुछ लोगों ने मॉडर्न कपड़े पहने हैं, जबकि ये जो नागा का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी पहने लोग दिखाई देंगे आपको। लेट्स सी द पिक्चर। ये है हॉर्नबिल। यहाँ के आदिवासी लोग कलरफुल नागा ड्रेस पहन के डांस कर रहे हैं। रायपुर। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर किसका कैपिटल है? छत्तीसगढ़ का। द महानदी रिवर फ्लोज नियर द सिटी। और महानदी रिवर फ्लो होती है। रायपुर हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज सच एज कोल, स्टील एंड एल्यूमिनियम। रायपुर के यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि कोल की एंड कोयले की इंडस्ट्री है, स्टील बनाने की और एल्यूमिनियम की। समर मंथ्स आर हॉट एंड ड्राई। अभी रायपुर कोस्ट से दूर आया हुआ स्टेट है, ऑलमोस्ट इन प्लेन्स, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? समर गर्म हो जाएगा और सूखा हो जाएगा। विंटर्स आर कोल्ड और एक्सट्रीम हो जाएगा। देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन विवेकानंद आश्रम, महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम एंड शहीद स्मारक भवन। The city is famous for handicraft. People speak Chhattisgarhi and Hindi. Many tourists visit the Jonha Fall located near Ranchi. ये रांची का है, it's not of Raipur. Okay. Let's see Ranchi. Ranchi is the capital of Jharkhand. रांची का फेमस कौन है? MS धोनी। ठीक है, तो ये झारखंड से है और कैपिटल रांची है वहाँ का। झारखंड का कैपिटल कौन सा है? रांची। सुबर्णरेखा रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी। देयर आर मैनी वाटरफॉल्स नियर रांची सच एज दसाम फॉल, हुंद्रू फॉल, सीता फॉल, जोना फॉल्स। हैंस रांची इज़ नोन एज द सिटी ऑफ वाटरफॉल। अभी कोई पूछेगा रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स हैं। कौन से हैं? दसाम, हुंद्रू, सीता एंड जोना। जोना देखा आपने ऊपर। समर आर हॉट एंड ह्यूमिड, विंटर आर कोल्ड। सेम क्लाइमेट एज रायपुर। दे सेलिब्रेट ऑल मेजर फेस्टिवल्स
सारे फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। द नक्षत्र वन, टागोर हिल, सन टेम्पल and rock garden are some places popular with tourists. The city is famous for handicrafts such as metalwork, bamboo craft and पेटकर पेंटिंग। ये स्क्रोल पेंटिंग होती है एक टाइप की। दिस इज जॉना फॉल, ये है हुंदरू फॉल। फॉल मतलब झरने। ये है नक्षत्र वन, यहाँ पे प्लांट्स के वेरिएशंस बहुत सारे, फ्लावर्स के वेरिएशंस बहुत सारे हैं। दिस इज बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, बैम्बू से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट, अलग अलग आइटम्स हैं। दिस इज पेटकर स्क्रोल पेंटिंग। लेट्स टेक अ फास्ट रिकैप ऑफ द लेसन। क्या क्या पढ़ा है जरा देख लें। कोलकाता is the capital of West Bengal. It is important industrial city. Bhubaneswar, the capital of Odisha, also known as the city of temples. Guwahati is the biggest city in Assam. It has beautiful Kamakhya temple. Kohima, the capital of Nagaland, hosts the Hornbill festival every year. Raipur is the capital of Chhattisgarh. It has many industries. Ranchi is the capital of Jharkhand. It is known as the city of waterfall. So for the east we have learned about Kolkata, Bhubaneswar, Guwahati, Kohima, Raipur and Ranchi. Here the session and your lesson explanation is end. Read the lesson and understand the content. Thank you children. Now we will give you a PDF of exercise and the textbook pages of the lesson. So you can read if you don't have the textbook, and you can write the exercise from there. Thank you children.